माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। देखिए, किसी ने आपकी ग्रोथ को जानबूझकर रोका है और ये जो रोकने वाला व्यक्ति है इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते आए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कहीं ना कहीं इसको ये पता था, इस व्यक्ति को ये पता था कि आप अगर आगे बढ़ गए तो बहुत आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये एक ऊर्जा है। दूसरी ऊर्जा ये है कि ये एक टफ कार्मिक साइकिल है, ये एक टफ कार्मिक लेसन है। अगर आपने इससे लेसन सीख लिया, डोंट बैक डाउन, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि जो चीज़ें इस लाइफ में आपके साथ इस व्यक्ति ने किया है, किसी और को आपका भाग्य देना, किसी और को आपसे ज़्यादा महत्व देना, किसी और के लिए आपको आपका त्याग करना, इस तरीके की ऊर्जा है। 7 ऑफ सोर्ड्स है। तो ये चीज़ें पास्ट लाइफ में भी किसी लाइफ में इस व्यक्ति ने किया है और ये ना बहुत भेदभाव करते हैं, ये बहुत भेदभाव करते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं लोगों से। सामने में बहुत अच्छा फेस और पीठ पीछे कुछ और है। आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति कभी ऐसा कर सकता है। यहाँ पर किसी को आपकी स्टार वाली ऊर्जा से बहुत ज़्यादा जेलसी रही है। मतलब आप हमेशा प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते थे और आपके प्रेयर और प्रार्थना का जो, जैसे कहते हैं ना कि आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अभी इस वक्त आपकी स्टार वाली ऊर्जा को देख रहा है, दूर से देख रहा है और इस व्यक्ति के ऊपर कार्मिक बैगेजेस है। ये जो भी व्यक्ति है जो आपको दूर से देख रहा है, इसके ऊपर कर्मा बैगेजेस यहाँ पर आ गए हैं। कहीं ना कहीं इसको इसके कर्म का फल मिल रहा है, जो इसने लोगों के साथ मिलकर ये लोगों को इल्यूज़न किया, लोगों को भ्रमित किया, आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया। और आपने जो, आपकी सोल ने जो आवाज़ लगाई, जो पुकार लगाई परमात्मा जी से, वो यहाँ पर जिसने भी मिलकर ये तंत्र क्रिया, ये काली क्रिया, ये जो स्पेल है, ये सारी चीज़ें किसी ने किया है और ये चीज़ें बहुत लंबे समय से नज़र आ रही है। अभी मुझे जो मैसेज मिला वो है 2002, 2004, 2005, ठीक है। उस वक्त से कोई मेल और फीमेल आपकी प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। द लवर्स का कार्ड यही दिखा रहा है। या तो ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या तो ये आपके ही फैमिली में है, या तो आपके व्यक्ति के फैमिली में है, या तो दोनों तरफ से दो लोग मिले हुए हैं। मतलब आप सोच रहे हैं कि इस फैमिली से ये लोग हैं, उस फैमिली से, आपके पीठ पीछे दोनों ही फैमिली के लोग यहाँ पर मिले हुए हैं। ये बहुत ही अलग मैसेज है और इन दोनों ने मिलकर आपके लाइफ में 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा भी क्रिएट करवाई थी। जैसे ना यहाँ पर ना अहंकार है, ईगो है, किसी को झुकाने की बहुत बुरी लत लग गई है कि 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, हम लोग इसको झुका के ही रहेंगे, इसको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये जैसे ही आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगा, हम इसकी टांग बहुत प्रेम से खींचेंगे, ठीक है। अगर ये थोड़ा भी चमकने की कोशिश करेगा या करेगी, उसी वक्त में हम इसके ऊपर बोझ डाल देंगे जिम्मेदारी का। जिससे भी आप कनेक्ट में हैं उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी और आप क्योंकि इमोशनल हैं तो आप इनकी मदद करेंगे और इनकी मदद करने से जो भी इनका कर्मा है, जो भी इन्होंने आपके लिए निगेटिव चीज़ें की है, वो चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्ट हो जाएगी। देखिए, ये चीज़ें 10 लोगों ने मिलकर किया है, तो एक तो इधर के या उधर के तो हो नहीं सकते, दोनों ही मिलके यहाँ पे हैं। आउटसाइडर भी हैं। इन लोगों ने खास तौर पर आपके कनेक्शन को और आपके धन की ऊर्जा को ब्लॉक करने के लिए सारी चीज़ें की। कुछ बहुत ही रहस्यमय ज़रूर है आपके लाइफ में, ज़रूर था। जो आज आपको पता चल रहा है वो पहले ही इन लोगों को पता चल गया था आपके बारे में, ठीक है। इसीलिए इन लोगों ने आपको भ्रमित किया। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा, और अगर आप देखेंगे आज है 7-7 पोर्टल और पहले 7 आया, यहाँ पर देखिए 7 आया और यहाँ पर भी 7 आया, ठीक है। तो आप इस भ्रम से कब निकलेंगे? तो हो सकता है कि आज इस रीडिंग को देखते हुए तुरंत सडन आपके माइंड में जो भी ब्लॉकेजेस है वो हील्ड हो जाए। देखिए, यहाँ पर कोई आउटसाइडर भी मुझे नज़र आ रहा है, जो मित्र बनकर आया हो, जो हितैषी बनकर आया हो, किसी के लिए कोई कार्मिक हो सकता है
जिसने अपना बर्डन आपके ऊपर डालने की कोशिश की, आपकी बैलेंस वाली ऊर्जा को, आपके हीलिंग वाली ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, आपके साथ छल किया। ये दो लोग हैं, ये जो आउटसाइडर है, जो आपका मित्र रूपी शत्रु हो सकता है, और ये आपके व्यक्ति के वर्क प्लेस से है या आपके व्यक्ति के घर से है कोई फीमेल। ये दो लोगों ने भी मिलकर कोई कसर नहीं छोड़ी आपको या आपके व्यक्ति को भ्रमित करने में। और इस सब का मास्टरमाइंड यहाँ पर मुझे कोई नज़र आ रहा है, जो है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये मास्टरमाइंड है जिसने इन लोगों को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अगर तुमने ये कार्य कर दिया तो ये चीज़ तुम्हारा हो गया, अगर तुमने वो कार्य कर, इस तरीके से इनको लालच यहाँ पर दिया गया है। देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि कोई ऑफ़र दिया है इन लोगों को, कोई ऑफ़र दिया था आप लोगों को दूर करने के लिए। ये एक प्रकार से तंत्र क्रिया करवा रहा था। ये व्यक्ति किसी के घर का बड़ा व्यक्ति है ये, ठीक है। ये व्यक्ति कुछ तंत्र क्रिया करवा रहे थे और इन दोनों को, अपने ही घर की किसी फीमेल को और इस व्यक्ति को, दोनों को ही इसने प्रॉपर तरीके से ट्रेन करके आपके लाइफ में प्रोजेक्ट करवाया और फिर आपके लिए यहाँ पर तंत्र क्रिया करवाया, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिसने भी आपका दिल दुखाया है, जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, उसका दिल रिसेंटली बहुत बुरी तरीके से टूटा है। जिसने भी आपको इस स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से रोका है, जिसने दिखावा किया है, 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर इसका हो सकता है, इसको इसी की ही भाषा में किसी ने रिप्लाई कर दिया है। मतलब इसने बहुत प्रेम से आपका दिल दुखाया, उसी प्रेम से अब इसका दिल दुख रहा है, उसी प्रेम से इसके तरफ भी वही चीज़ें हो रही है जो इसने, इन लोगों ने मिलकर आपके साथ किया। मतलब आप इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई तो है जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। अब उसके लाइफ में हिडन इनेमी की एंट्री हो गई है। अब उसके लाइफ में वही चीज़ें जो आपने बहुत लंबे समय तक, जो कार्मिक चीज़ें, जो रुकावटें जो आपने महसूस किया, जो छल, जो धोखा, जो चीटिंग, जो अलोननेस आपने जो महसूस किया, आपने जो एक इक्वली गिव एंड टेक ना होना, ये चीज़ें आपने जो महसूस किया, इन लोगों ने अपने छल के कारण वो चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया। इसलिए अब इनके साथ, इनके किसी लव्स वन के साथ वही चीज़ें हो रही है। आपको यहाँ पर जिसने भी भ्रमित किया था, चाहे ये मेल फीमेल हो, चाहे कोई भी हो आपके आसपास के, आपके लाइफ में जो थर्ड आई चक्रा है आपका एक्टिवेट हो गया है, प्रोटेक्ट हो गया है। यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये व्यक्ति आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। जिसके बारे में आप सोचते हैं वो व्यक्ति आपके लिए थोड़ा सा मैनिपुलेटर है, ठीक है। और जिसने भी, जैसे मैंने कहा, आप मैरिड है तो आपके व्यक्ति के तरफ से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। आपका शत्रु जो है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। जो भी आपका हिडन इनेमी है उसके लाइफ में मतलब बहुत बड़े बड़े टावर यहाँ पर आ रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए हैं, मूव ऑन हो गए हैं, ठीक है। आपने मूव ऑन किया है, चाहे कोई भी हो, चाहे आसपास के हो, चाहे आउटसाइडर हो। आप पूरी तरीके से निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी योजनाएं आप पर कार्य नहीं कर रही है, ना ही आपके व्यक्ति पर, ना ही आपके सोल फैमिली मेंबर पर। आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहे हैं और आपके बैलेंस को बहुत लोग सराहना, आपकी बैलेंस की सराहना कर रहे हैं। आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र पर किसी ने प्रोजेक्शन किया था, आपके आंखों में पट्टी बांधी थी, ठीक है। मतलब कि आपको या आपके व्यक्ति को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की इशू रही हो, आप लोग एक दूसरे से बातें ठीक से शेयर ना कर सके और इसका लाभ कोई तीसरा चौथा व्यक्ति उठाए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई है आपके साथ। अब वो चीज़ें नहीं हो रही है क्योंकि आपका डर, भय, संशय सब कुछ यहाँ पर हट गया है। आर्कएंजल जामुल जी को धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके आसपास के लोगों के थर्ड आई चक्रा को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिले, ठीक है। क्योंकि जो भी कार्मिक चीज़ें समाप्त हो रही है ना, वो काफ़ी फेयरनेस तरीके से समाप्त हुई है या समाप्त होंगी। सडन अगर आपको किसी का फेस रिवील होता ना तो आपको बहुत दुख होता, लेकिन अब जब धीरे धीरे आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिवेट हुआ, कभी आपको कुछ समझ में आया, कभी किसी ने आपसे बातें की, आपको पूरा क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति कभी आपकी मदद करने वाला नहीं है, बल्कि
आपके सामने कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और है। आप पहले ही इनसे इमोशनली डिटैच हो गए हैं और ये इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। कभी कभी कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो ना आपके होते हैं ना आपके बच्चे के होते हैं। बहुत क्लियर मैसेज है, जो आपके नहीं हैं वो आपके फैमिली के, आपके बच्चे के कैसे हो सकते हैं? आप खुद ही सोचिए। सेंसिटिव हैं आप बहुत ज़्यादा, और ये लोग सेंसिटिव नहीं हैं। ये लोग आपकी सेंसिटिविटी का, आपके इमोशन का लाभ उठा लेते हैं, फिर ये आपसे दूरी बना लेते हैं, चाहे इमोशनली हो, और फिर ये आपको मैनिपुलेट करते हैं कि अरे ये कारण था, वो कारण था। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। पिछले कई मंथ से, पिछले कई ईयर से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि आप विजडम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि गाइडिंग चिल्ड्रन, आपके बेबी पर इसका कोई ना कोई प्रभाव पड़े, इसके लिए किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट किया था या कुछ ऐसा कलह कलेश किया था, जानबूझकर किसी रॉन्ग पर्सन का, किसी गलत व्यक्ति का साइड लिया था। उसी कर्म का फल अब ये व्यक्ति भुगतने वाला है, क्योंकि ये चाइल्ड जो है बहुत इनोसेंस है। ठीक है, इस चाइल्ड का दिल दुखाया गया है। इसने बिल्कुल सत्य बेपाकी से, इसने जो कुछ भी कहा है उसे मैनिपुलेट करके इसके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश हुई है, जैसे आपके साथ पहले किया गया था। आपके मणिपुर चक्र को कॉन्फिडेंस ना रहे, वही चीज़ें आपके घर के किसी न किसी सदस्य के साथ भी करने की कोशिश हुई है। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और इन्हीं के किसी लव्स वन के तरफ वो चीज़ें बैकफायर हो गई है, जैसे को तैसा। गो आउटसाइड, आपको कहा जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंस है इन सारे कार्मिक स्थिति से। ये पास्ट लाइफ देखिए आ गया, पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, ये चीज़ें फिर से दोहराई जाने वाली थी, लेकिन आप अवेकन हो गए। आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, आभारी जरूर रहिएगा। आप सही समय में आप जाग गए, देखिए सही समय में जाग गए। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप इस वक्त में सेंसिटिव हो जाते, या इस वक्त में अगर आप थोड़े से भी पहले की तरह मैनिपुलेट हो जाते, तो अब आप बहुत पीछे चले जाते। ठीक है, बहुत पीछे चले जाते। मतलब ये जो चाहते हैं कि आपका कुछ भी ना हो और आपकी ऊर्जा से ये लोग आगे बढ़ें, इन चीज़ों को हटा दिया गया है। आपके मन से, आपके मन में, आपके हार्ट चक्र में डिटैचमेंट आ गया है। मतलब ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर। और ये बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है आपकी, क्योंकि सोर्स तो आपके लाइफ में इतने बार चुभोए गए हैं, इतने बार आपको दुखी किया गया है, लेकिन जब आपके बेबी की तरफ ये चीज़ें हुई, जब आपके बच्चे की तरफ ये चीज़ें हुई, या जब आपके हस्बैंड या वाइफ की तरफ ये चीज़ें हुई, उस वक्त आपके आत्मा ने कह दिया, आपके हार्ट चक्र ने कह दिया, और आपके एंसेस्टर्स ने आपको गाइडेंस किया, आपके गार्जियन एंजल्स ने, कि देखो यही चीज़ तुम्हारे साथ मैनिपुलेशन हुआ था, यही चीज़ इसके साथ हुआ, जिसको तुम मतलब जैसे कहते हैं ना कि अपना दिल का बहुत करीब मानते हो, उसके साथ भी इन लोगों ने तुम्हारे सामने में ही मैनिपुलेशन किया। और अब अगर तुम इसका साथ देते हो, अब अगर तुम इसके मैनिपुलेटर को नहीं समझ पाते हो, तो फिर वही है कि डिवाइन इंटरवेंशन होगा। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। रंज और आनंद, अब आने वाले 4 महीने, आने वाले 4 सालों में आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिसके तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये व्यक्ति कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचता है। भले ही इस व्यक्ति के तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा से ही आपको रिस्पेक्ट करते आए हैं, हमेशा से ही आपकी हॉनेस्टी की कदर करते आए हैं। जिन लोगों के लिए आपने हेल्प किया उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन शायद जिनकी आपने ज़्यादा हेल्प नहीं की, ये व्यक्ति आपको एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में, एक बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन के रूप में देखते हैं। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।